अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। अगर आप सब्ज़ियां या गोश्त खा खा कर बोर हो चुके हैं तो आज की रेसिपी आपकी सोच को चेंज कर देगी। आज मैं बना रही हूँ इतनी मज़े की मूंग और मसूर की दाल तड़के वाली, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल और बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी और सब घर वाले एक बार खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी मज़े की बनेगी। आज हम बनाएंगे मूंग मसूर की तड़के वाली दाल। मैंने लिया, ये देखिए, एक पाव थी। इसको अच्छे तरीके से भिगो के 2 से 3 घंटे रखेंगे तो दाल का टेस्ट जो है डबल हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो एक हम कढ़ाई लेंगे, कोई भी हांडी लें, या प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर बना लें ये दाल, लेकिन इतनी जल्दी बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ बनाने का तरीका आना चाहिए, सबको आता है बहुत अच्छा तरीका, लेकिन आज मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो सब घर वाले जो है उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे, इतनी ये मज़े की करारी दाल बनेगी। क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो बहुत ज़्यादा सालन जो है बच्चे भी नहीं खाते, तो आप लोग ये दाल बनाएं। आप लोग इसको चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ, चपाती, नान, पराठे के साथ खा सकते हैं। इतनी ये टेस्टी बन के तैयार होगी इंशाल्लाह। दाल मैंने अच्छे तरीके से भिगोई थी, देखिए डबल हो चुकी है। इस तरीके से आप भी अगर टाइम हो तो 2 से 3 घंटे लाजमी भिगो के रखें। लहसुन अदरक का 1 चम्मच लिया है, टमाटर लिया है, सब्ज़ मिर्चें 2 ली हैं और प्याज लिया है छोटे साइज़ का। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर इकट्ठी डाल देंगे। क्विक एंड इजी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर एक बार बनाएं। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 लीटर पानी तकरीबन डाल दिया अंदाजे से मैंने। खुला थोड़ा सा पानी जाएगा ताकि दाल अच्छे तरीके से हमारी गल जाए। और अब इसके अंदर हम सिंपल मसाले डालेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के नमक का जाएगा इसके अंदर, बाकी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर, थोड़ी सी जाएगी इसके अंदर हल्दी, 2 से 3 चुटकी हल्दी की जाएगी। 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर साबुत खुश्क कुटा हुआ धनिया है। बस यही इसके अंदर सिंपल मसाले जाएंगे। अब इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से फ्लेम ऑन कर देंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया और दाल हमारी जब अच्छे तरीके से इसको जोश आएगा तो हम इसको फ्लेम को मीडियम कर देंगे। जब तक हमारी दाल जो है इसको बॉयल आ रहा है, तो मेरे बहन भाई चैनल पर नए आए हैं अभी अभी तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, मेहनत मेरी आपको नज़र आए, तो ज़रूर आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, और बेल का बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की मज़े मज़े की और कम बजट में रेसिपीज़ जो है लेकर आती रहूँ। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब देखिए, हम इसको डोई या चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, दाल जो है इसका कलर भी अल्लाह ताला देखिए नेमतें इतनी हमें दी हैं तो कलर बहुत खूबसूरत आया है। और सब्ज़ियां जो हमने इसके अंदर काट के डाली हैं, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर और प्याज, तो बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से इसका कलर है। तो हमें अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। तो अब इसको जोश आने देंगे। चम्मच हमने अच्छे तरीके से हिला देना है ताकि जितनी भी नमक मिर्च मसाला हमने इसके अंदर डाला है वो सारा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए दाल के अंदर। अब इसको जोश आने देंगे, फिर हम इसको पकने देंगे थोड़ी देर। ये तकरीबन 8 से 10 मिनट में बन के आसानी से तैयार हो जाएगी। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं तो ये तकरीबन बहुत कम टाइम लेगी। आप लोग इस तरीके से बनाना चाहते हैं सालन हांडी में, तो तब भी ये बहुत मज़े का टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। तो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो अब देखिए, दाल को जोश आना शुरू हो चुका है। जब इस तरीके से दाल बॉयल होना शुरू हो जाए तो आपने इसको अच्छे तरीके से फिर देखना है, ध्यान से फुल आंच करके आपने फ्लेम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। ये देखिए, दाल हमारी अच्छे तरीके से अब मिक्स हो रही है, बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो चुकी है माशाल्लाह से। तो अब इसको अच्छे तरीके से जोश दिला के इसके बाद हमने इसको फ्लेम को हल्का कर देना है। ये देखिए, मीडियम फ्लेम हमने कर देना है ताकि ये अच्छे तरीके से दाल जो है मिक्स हो जाए, गल जाए। अब ढक्कन देकर इसको रख देंगे और तकरीबन अंदाजे से आप लोग इसको बाद में चेक करते जाएं। जब अच्छे तरीके से ये गल जाए और पानी भी इस दाल के साथ मिक्स हो जाए, फिर आप लोग इसको मैं बताऊंगी कि आगे हमने इसको किस तरीके से दाल को मज़ेदार बनाना है। रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको सारी रेसिपी की अच्छे तरीके से समझ आए और आपकी रेसिपी भी बहुत मज़े की बने इंशाल्लाह। फीडबैक लाजमी दिया करें कि रेसिपी कैसी लगी है। आप लोग के कमेंट का मैं इंतज़ार करती हूँ। जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर,
ज़रूर बताया करें आप लोग, बहुत खुशी होती है। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे, आमीन। अब चेक करते हैं, दाल को रखे हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए दाल माशाल्लाह से हमारी अच्छे तरीके से पक रही है और पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी बन जाएगी, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट जो है मज़े का आएगा। अब देखिए दाल को मिक्स करते हैं, चेक करते हैं। दाल हमारी अच्छे तरीके से गल गई है। आप लोग इसको बारीक पीस भी सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से ये दाल जो है हम खाएंगे। बस थोड़ा सा इसका हम पानी और थोड़ा सा खुश्क करेंगे ताकि ये थोड़ी सी, ये देखिए मिक्स हो जाए। थोड़ी सी 5-6 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, तो 2-3 मिनट इसको हम और पकाएंगे। इसी तरीके से देखिए खुला छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसके बाद मज़ेदार सा तड़का लगाएंगे। अब दाल हमारी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसको उतार देंगे फ्लेम से और तड़का लगाएंगे। अब एक पैन लेंगे, इसके अंदर हम घी डाल देंगे। जल्दी से हम इसको तड़का लगाते हैं दाल को मज़ेदार सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच मैं इसके अंदर घी का डाल दूंगी। आप ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। घी को अच्छे तरीके से हम गर्म होने देंगे। घी गर्म हो चुका है तो अब हम तड़का लगाएंगे। इसके अंदर आप लोग प्याज, लहसुन, इसका तड़का लगाएंगे। बहुत ही मज़े की शानदार ये दाल हमारी बन के तैयार होगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, जैसे हम ढाबा स्टाइल खाते हैं वैसे ही बनेगी। घी गर्म हो चुका है तो गर्म घी के अंदर हम इसको प्याज को, छोटा सा मैंने प्याज लिया है और लहसुन लिया है 4-5 जवे, इसको मिक्स करेंगे। बस हल्का हल्का सा हम इसको पकने देंगे, फ्राई होगा अच्छे तरीके से तो ये बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आएगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। बाकी हमने नमक, मिर्च, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर डाल दी थी दाल के अंदर। अब इसको तड़का बस यही लगेगा प्याज का और लहसुन का, तो इससे 4 चांद लग जाएंगे हमारी जो दाल है मूंग मसूर की। बहुत मज़े की ये दाल बनेगी। एक बार आप लोग लाजमी बनाकर मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको ये दाल कैसी लगी। हर घर में बनती है और हर किसी को बनाना आती है, लेकिन आज आप मेरे तरीके से बनाएं। बहुत आसान तरीका है और ज़रूर आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको दाल की रेसिपी कैसी लगी है। विज़िट करके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैंने रेसिपीज़ दी हुई हैं आपको, सब्जियों की भी और चटनी की रेसिपी भी। आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। अब देखिए प्याज हमारा अच्छे तरीके से फ्राई होना शुरू हो चुका है और इसकी खुशबू भी जो है फैलना शुरू हो चुकी है। बस अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाए। इसको आपने बहुत तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना। अब इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 2 से 3, ये देखिए 3-4 ये मिर्चें। फ्लेम बंद कर देंगे। थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर ज़ीरा। बस ज़ीरा लास्ट में डालना है और हमारा तड़का माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। अब देखिए इस तरीके से हम इसके कढ़ाई के अंदर तड़का लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी तरीके से तड़का लग चुका है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर सब्ज़ धनिया, मेरे पास है खुश्क धनिया, इसको मैंने ड्राई करके रखा हुआ था। आज मैंने आपको मूंग मसूर की बहुत मज़े की दाल बनाना सिखाई है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबकी परेशानियां दूर करे। नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।